बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे। दोस्तों, हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के इस एपिसोड में रूलिंग 7 यानी मूलांक 7 वालों के लिए नया साल 2025 कैसा रहेगा। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहली चीज आपके मन में अगर सवाल है मूलांक 7 एग्जैक्टली किसे कहते हैं, हम आपको बता दें। अगर आपकी योम पैदाइश यानी जन्म किसी भी महीने की 7, 25 या 16 तारीख को हुआ है, अब आपका रूलिंग नंबर 7 यानी मूलांक 7 होगा। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक जब आपकी पैदाइश यानी जन्म हुआ, अब कहीं ना कहीं आपको ये जो नंबर की ब्लेसिंग मिली है, इस नंबर के जो लॉर्ड वो बनते हैं केतु। अब केतु की एक ऐसी एनर्जी होती है जो अपने आप में काफी स्पिरिचुअल एनर्जीज को लेकर बोर्न होते हैं। नंबर 7 काफी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज होते हैं। इनको बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, ये जितना जरूरी है उतना ही बोलते हैं। इनको बाहर दुनिया में जा जाकर अपना दुख या सुख बताना इन्हें पसंद नहीं है। ये अपनी जिंदगी में जो कुछ खास लोग होते हैं उन्हीं के साथ इन्हें वक्त बिताना पसंद होता है। ये स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स होते हैं। अगर कोई काम इन्हें परफेक्ट वे से करना है, जैसे रिसर्च करनी है, तो घंटों घंटों अपने कमरे में बंद होकर ये आराम से बैठ सकते हैं। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी चीज में डिटेल एनालिसिस करने में, और उसकी गाइडेंस देने में। टेक्निकल चीजों में भी अच्छे होते हैं। अब जितने भी आईटी फील्ड्स में ज्यादातर केतु के असर में लोग होते हैं, तब जाकर आईटी फील्ड में भी कामयाबी पाते हैं। अब ये तो कुछ केतु की एनर्जी होगी, और इनका इंट्यूशन जबरदस्त होता है। दोस्तों, ये जो 2025 आ रहा है, अगर आप इसका टोटल करते हो तो 9 नंबर बनता है। अब ये 9 नंबर का कनेक्शन और 7 नंबर का कनेक्शन क्या लेकर आने वाला है, इस नए साल का टोटल करके जैसे हमने बताया 9 नंबर बनता है। अब इस 9 नंबर के जो लॉर्ड बनते हैं वो मार्स यानी मंगल हैं। अब आपकी जिंदगी में नंबर 7 फॉर एग्जाम्पल नंबर 7 कई बार सोचता है, जैसे कभी कभार नंबर 7 को लगता है मैं अपनी जिंदगी में अकेला हूँ, मेरे दोस्त नहीं है, शायद मुझे ये करना है। अगर ये थिंकिंग आती है, जैसे कई बार आप सोचते थे मुझे बाहर जाकर कनेक्शन बनाने चाहिए या मुझे ये काम शुरू करना है। आपके मन में डिजायर्स दबे होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत होते हो। आपके पास उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए प्लानिंग आइडियाज डिजायर बहुत हैं। अब उसके लिए जब आप एक्शन लेने का सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपके पैर डगमगा जाते हैं। अब आप सोचते हो ये सही तो है, करना या नहीं करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस तरह से इस साल जो भी आपके कोई पेंडिंग डिजायर या काम थे, अब उनको जरूर धक्का लगने ही वाला है, क्योंकि पीछे से मंगल का पुश आने वाला है। तो एनर्जी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, विल पावर आएगी। अब एक और चीज समझ के चलो, नंबर 7 के लिए जो एनर्जीज है, अब यहाँ पर वो आपके रिलेशनशिप में बहुत इम्पैक्ट करेगी। रिलेशनशिप में देखो थोड़ी बहुत अनबन होने के चांसेस है। दोस्तों, इस साल में आप देखोगे कि अगर अभी तक आपका रिलेशनशिप, जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हो, अभी तक ऐसा चल रहा था आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हो, ना कनेक्ट कर पा रहे हो, अब यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी। उस प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। अब तक ऐसा था कि यार मेरे को कुछ नहीं करना है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। लेकिन अब आप ऐसे रहोगे कि मुझे एफर्ट्स डालने हैं, मुझे इस चीज को सॉर्ट आउट करना है, मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है। अब इस तरह से आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों, नंबर 7 इस साल अच्छा माना जाएगा। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे। लेकिन आपको अपने हेल्थ इश्यूज पर ध्यान जरूर देना होगा। अब आपको नंबर 7 अपनी हेल्थ के लिए डाइट अच्छी खानी है, आपने वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जैसे नंबर 7 कई बार एक्सपीरियंस करते हैं।
उन्हें कई बार आइडेंटिफिकेशन हो गया, पता ही नहीं, डॉक्टर भी कह रहा है। जैसे हमें नहीं पता ये क्या है, हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा, वो टेस्ट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। लेकिन कई बार कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसका जल्दी नहीं पता चलता है। बहुत ही कुछ अलग टाइप के हेल्थ इशू होते हैं जिसको समझने में वक्त लग जाता है, कोई लॉन्ग टर्म उसकी रेमेडी चलती है। अब नंबर 7 वालों के लिए कहीं ना कहीं नंबर 9 भी किसी तरह के हेल्थ इशू को इंडिकेट करता है। दोस्तों, नंबर 7 के साथ में मिलकर उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम बिल्कुल भी डरा नहीं रहे हैं। आपने कोई अपने माइंड में नेगेटिव बात पकड़कर उसके बारे में सोचते नहीं रहना है। अब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आप नेगेटिविटी रिमूवल करें, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ले लो, उससे बात ले लेना, वो बेस्ट है। आप आराम से क्रिस्टल भी धारण कर सकते हो, लिपिस लजुली पहन सकते हो। दोस्तों, क्रिस्टल भी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अब नंबर 7, एक चीज आप समझकर चलें, इस साल में आप ये देखोगे कि आप सोचोगे कम, करोगे ज्यादा। आपकी जिंदगी में इस नए साल में ये डिफरेंस आपको फील होगा। जैसे पहले आप 2 दिन प्लानिंग करो, 3 दिन काम करो, लेकिन इस बार जल्दी आप एक्शन ले सकते हो। आपको फोर्सफुल बढ़ाना पड़ेगा। अब मार्स यानी मंगल के आने की वजह से यू विल फील, ये आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है, लेकिन उसके बोलने से पहले या एक बार में बोलते ही आप उसका एक्शन ले लोगे। अब बहुत ज्यादा ये आपके लिए साइलेंट साल नहीं रहेगा। इनफैक्ट बहुत ज्यादा दुनिया को शायद आपका टैलेंट इस साल में देखने को मिलेगा। अब पहली चीज, नंबर 7 को कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है अपना टैलेंट दिखाने का, क्योंकि नंबर 7 ऐसा कि जब मेरी जिंदगी में सक्सेस आनी होगी आएगी। मेरे को बस अपने काम करने में मजा आ रहा है, वो अपना काम खुशी खुशी करते हैं। जैसे जब सक्सेस आनी है अपने आप आ जाएगी। लेकिन इस साल में आपके अंदर डिजायर है, आएगा कि यार मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, अब मेरे को बताना है, मेरे को आगे रहना है, मेरे को पीछे नहीं रहना, मुझे इस कंपटीशन में भाग रहना है, मेरे को वो चीज करनी है, मेरे को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, मेरे को भी जिंदगी में ये चीज चाहिए। अब आप अपने डिजायर बोल्डली रखोगे यूनिवर्स में, एंड दैट इज विल पावर, तो आपकी विल पावर एनहांस होगी। अब वो पावर्स आपको देखने को मिलेगी, उन चीजों में आप बढ़ोतरी कर रहे हो है। दोस्तों, इस तरह से नंबर 7 ये एनर्जीज लेकर आ रहा है। अब देखो नंबर 7, एक और चीज हम यहाँ पर जो आपके हिसाब से कलर्स हैं, आपको इसका जरूर ध्यान देना है। आपने ब्लैक एंड रेड कलर नहीं पहनना है। इस साल आपने क्या करना है, जो लकी कलर्स हैं आपके लिए वो हैं लाइट ब्लू कलर, आपके लिए सबसे लकी होगा, बाकी सब न्यूट्रल है। एक और चीज का आपने ध्यान देना है, आपके लिए इस साल में जब आप अपना साल लिखेंगे, डेट लिखोगे, मंथ लिखोगे, और साल 2025 पूरा नहीं लिखना है, आपने सिर्फ 25 लिखना है। दैट इज आपने डेट लिखी, मंथ लिखा, देन आप आगे लिखेंगे 25। अब आप ज्यादा 7 को अट्रैक्ट करें, ना कि बहुत ज्यादा नंबर 9 को एक्टिवेट करें। अब बाय डिफॉल्ट उस साल में वो एनर्जी रहेगी ही रहेगी। अब हमें और चीजों को एनहांस नहीं करना है, स्पेशली फॉर नंबर 7। अब आपके लिए जो नंबर 7 कंपैटिबल नंबर है, दैट इज ऑलरेडी 7, उसी को आप एक्टिवेटेड रखेंगे। साथ ही आप सूरह ए शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े, आप महसूस करोगे कि वाकई जिंदगी में बदलाव आ रहा है। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।